हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के लिए जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं जो 9 जून को पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न आए थे पेपरों में। तो आप सभी को बारी बारी से सभी सवालों को कराया जाएगा सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होंगे, आपके पाइप टंकी वाले भी सवाल होंगे और सभी सवाल का निचोड़ ही इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ पूछा जाता है। तो इसमें सभी का बारी बारी से कराएंगे इनको सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे, ये आपकी जो फर्स्ट जो क्लास है, इसमें जो पहला जो सवाल इसमें कह रहा है कि 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके शिफ्ट में पूछे गए जो आपके क्या है प्रश्न है, ये सब पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सवाल की तरफ मुँह करेंगे। तो यहाँ पास ये देखिए सवाल जो पहला दे रखा है, सवाल को ध्यान देंगे। हाँ, अब देखो, अब दिख रहा होगा सभी को। कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड जेड एक्स कितना 42 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक फार्मूला पड़ा होगा, सब पे स्क्वायर लगाया, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला का पड़ा होगा इसका, तो इसका जो फार्मूला पड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पास क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है बराबर 11। जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड होगा वहाँ पास क्या रखेंगे 11, तो यहाँ पास हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे रहेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर रहेगा और प्लस क्या रहेगा जेड स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे 2xy है प्लस 2yz है प्लस 2zx है, तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या मिलेगा, तो दोनों में कॉमन मिलेगा 2, ब्रैकेट में क्या रहेगा एक्स वाई रहेगा प्लस वाई जेड रहेगा और प्लस का जेड और एक्स रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 ग्राम हो जाएगा, 121 हो जाएगा, बराबर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा प्लस रहेगा जेड स्क्वायर प्लस 2 भी रहेगा। इसी तरीके से एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये कितना दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दे रखा है 42, तो यहाँ पर रहेगा 42। अब देखो ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये प्लस का उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पास आएगा क्या, तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का रहेगा वाई स्क्वायर प्लस का रहेगा जेड स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो प्लस का चिन्ह रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 84 हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर रहेगा प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, और ये इतना चला आ रहा था कितना 121, तो 121 रहेगा। प्लस का 84 इधर जाएगा तो का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस का वाई स्क्वायर रहेगा प्लस का रहेगा जेड स्क्वायर, तो 121 21 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 84 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 121 में से 84 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पास क्या करेंगे, 121 में से 84 जाएगा तो कितना बचेगा 37, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 37, तो यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको फास्ट लगाना है, तो आपको सीधे क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है ए प्लस बी के तरीके से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फार्मूला लिखना है, सीधे मानों को पुट करो, प्लस का सीधे डाला माइनस कर दो, घटा दो, आपका राइट आंसर 37 ही आ जाएगा। तो आपको ये जो सवाल है समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पावली को शीर्ष से 18वां और नीचे से, शीर्ष का मतलब होता है शिखर, शिखर मतलब चोटी ऊपर से, तो कह रहा है कि पावली को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिलता है। क्या मिलता है, स्थान मिलता है। और कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कक्षा में कह रहा है जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सवाल की तरफ। तो यहाँ सवाल में देखेंगे क्या कह रहा था, तो सवाल में कह रहा था कि जो पावली है वो शीर्ष से कौन स्थान पर है, शीर्ष से ऊपर से, शीर्ष से जो है वो 18वें स्थान पर है। किस स्थान पर, 18वें। और क्या कह रहा था, और नीचे से, और नीचे से कितने स्थान पर है, नीचे से जो है वो 45वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, तो 45वें स्थान पर है। ठीक, तो क्या कर रहा था, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताए, तो 18 और 45, ऊपर से 18वें स्थान पर है, नीचे से 45वें स्थान पर है। पावली है तो एक ही, सुनना ध्यान से। तो 18 और 45 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस का लिखेंगे 45, 8 5 13 के 3 चलाए, 4 5 और कितना हो जाएगा 6 63 हो जाएगा। देखो 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 हाथ से चलाए, 4 5 और 5 कितना हो जाएगा 6। तो देखो ऊपर से नीचे से कहता है, ऊपर से 18वें स्थान पर है, नीचे से 45वें स्थान पर है, तो दोनों तरफ से काउंट हुई ना। जब दोनों तरफ से काउंट होगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाई जब भाई लड़की एक ही है तो काउंट तो एक ही तरफ से होगी,
तो एक तरफ से काउंट होगी तो एक घटा देंगे, दोनों तरफ से थी, तो 63 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 62 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो आपका चला जाएगा 2 नंबर, जो कहते हैं बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन है, और दूसरा नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है, जो स्टूडेंट्स ने चॉइस बी के ऑप्शन है और राइट ऑप्शन ही चॉइस किया है। तो ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे और ऐसे आपको क्या करना है, चॉइस करना है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगला जो सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही कराएंगे जो सरल है, और सवालों को नहीं सॉल्व करेंगे, जो हार्ड सवाल है उनको देखेंगे। जो सवाल परीक्षाओं में आपके अभी जो 9 जून को हुआ था पेपर, कितना जो टफ था। तो हार्ड जो पेपर होते हैं इसीलिए टफ होते हैं क्योंकि आप जो लगाकर नहीं जाते हैं, जो आपका जो पेपर हो चुके होते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसका जो आंसर की आई है वो इसी तरीके से होती है। जब तक भाई ये सवालों को नहीं लगाओगे तब तक क्या जान पाओगे कि किस तरीके से पेपर आते हैं। तो यहाँ पर पहले से आपको तैयार होकर जाना है बिल्कुल। तो कह रहा है कि एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की जो आयु आयु कितनी दे रखी है, कह रहा है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु क्रमशः अनुपात जो दे रखा है 5:6 था, ठीक। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे प्रिय स्टूडेंट्स, बात चल रही किसकी, बात चल रही साकेत और तिलक की। तो यहाँ पर लिखेंगे साकेत तो लिखेंगे साकेत, और तिलक की बात है तो तिलक लिखेंगे। आप देखो कह रहा है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 1 वर्ष पहले तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। जो अनुपात दिया है 5 कितना है 6, कब, जब कह रहा था कि 1 वर्ष पहले, पूर्व की बात करेगा तो एक माइनस करेंगे, उसके बाद क्या कह रहा है देखो, तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद होगा तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स, जब पूर्व की बात करेगा तब क्या करोगे, पूर्व या कहे या पहले, तो क्या करोगे, तो आप चिन्ह काहे का लगाओगे, माइनस का। या बाद की बात करेगा, या बात करेगा पश्चात की, किसकी, पश्चात की, तब आप चिन्ह काहे का लगाओगे, प्लस का लगाओगे। तो कह रहा था 5 वर्ष पहले, तो वही सवाल में कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः जो अनुपात दे रखा है 5:6 था, और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद, तो कह रहा है 4 वर्ष बाद कहेगा तो चिन्ह काहे का लगेगा, प्लस का। 4 वर्ष बाद तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 4 वर्ष बाद उसका जो अनुपात हो जाता है 6:7 हो जाता है, कितना हो जाता है, तो कहते हैं 6:7 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6:7। अब यहाँ पर ध्यान से देंगे, अब इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे जो डिफरेंस है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सवाल में क्या कह रहा था, तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किसकी ज्ञात करना है, तो साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तिलक की वर्तमान आयु नहीं ज्ञात करना। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास देखो 5 से 6 हुआ है, कितने का अंतर है, तो 1 का। इधर देखेंगे 6 से 7 हुआ तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, बहुत सही। 6 से 7 हुआ तभी कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। 5 से 6 हुआ तभी कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है, बहुत सही। अब यहाँ पास क्या करें, सब में 1 का अंतर है, तो यहाँ पास क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो अंतर है वो कितने का, अंतर जो है 1 का है, और लेकिन हमें किसकी ज्ञात करना है, साकेत की वर्तमान आयु। तो इसमें 5 है तो 5 से इसमें क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे 5 में। तो 5 से जब इसको गुणा करेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 25। और किसमें ये कह रहा था कि सवाल में कि साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, कब कह रहा था, 1 वर्ष पहले। जब पहले बात आएगी तो उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वर्तमान ज्ञात करने के लिए एक ऐड करें, 25 से कितना हो जाएगा, 25 से 1 हो जाएगा 26 वर्ष। साकेत की जो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 26 वर्ष। या इसमें निकाल लें तो आप निकालोगे, या तो इसमें रखोगे मान तो 6×5 कितना हो जाएगा 30, लेकिन 4 वर्ष बाद था, कितना 6×5 कितना आ जाएगा, 6×5 यहाँ गुणा करेंगे जब 6 को 5 से बाद में निकालेंगे, 6×5 कितना हो जाएगा 30, और 30 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ से दाहिने लोग देखो 6×5 कितना हो जाएगा, 6×5 30, और 30 में से जब कितना जाएगा 4, यहाँ डालो 10, और 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और 6 और क्या 6 बचा देखो यहाँ पास, और यहाँ कितना बचा 2, तो कितना हो गया 26। तो वैसे भी कितना आ जाएगा आपका, वैसे भी जब बाद निकालोगे तब 5 में क्या करो 6 से गुणा करो, तो 6×5 30 में क्या 6, तो क्या करा था 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो बाद निकालोगे तो उसमें घटा दोगे, तो जब पूर्व होगा वर्तमान होगा तो एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो जब दोनों तरीके से सवाल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर दे सकते हो। तो आपका जो साकेत है कितने वर्ष का हो जाएगा, तो साकेत जो हो जाएगा आपका 26 वर्ष का हो जाएगा। तो ये सवाल आपके क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा।
इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग का ये सवाल ऐसा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता ही तो आता है, रेलवे जो एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सवाल जो है कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। नोट में दिया गया है, आपको बातों को समझना है। कह संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के साथ कह 13 पर की जाने वाली संख्याएं जैसे आपको दे रखा है एग्जाम्पल में, यहाँ पर सीरियल कर गया है कुछ, जैसे आपको दे रखा है जोड़ना या घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। इसे 13 को 1 और 3 में विभक्त करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे इसको सॉल्व करें कि हमारा जो पहला जो ऑप्शन राइट हो जाए। जैसे 15,41,4 दिया हुआ है, इसे 19,71,5 दिया हुआ है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका रीजनिंग का जो सवाल है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको वही सवालों को बताया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जैसे दे रखा है यहाँ पास है, जैसे 15 है, 41 है और कितना 4 दे रखा है। इसी तरीके से जो दूसरा दे रखा है वो कितना दे रखा है 19 है और 71 है और कितना है 5 है। ध्यान से देखेंगे यहाँ सवाल में, इसमें क्या देखना है, तो यहाँ पास ऐसा क्या करें कि यहाँ 41 आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सवाल को थोड़ा इसको सही तरीके से, 15 जो ऐसे रहेगा, उसके बाद यहाँ पास 4 में से जब एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 15 3 कितना हो जाएगा 45, और 45 में से जब 4 ये वाला घटाएंगे तो कितना बचेगा 41 बचेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है, 4 में से हो जाएगा 3 और 3 और 15 की गुणा करेंगे, 15 3 45, 45 में से 4 ये वाला घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 41, बीच की संख्या आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 19 है तो 19 जो ऐसे रहेगा, लेकिन ये 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से हो जाएगा 4, 19 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 19 चक्कू 76, 19 चक्कू कितना हो जाएगा 19 चक्कू हो जाएगा 76, और 76 में से कितना घटा देंगे, 76 में से 5 घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहाँ बचेगा कितना 71 बचेगा, कितना बचेगा 71। यहाँ पर देखेंगे जो बीच की संख्या भी 71 आ चुकी है, 5 में से जब 1 जाएगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, फटाक से इसमें ऑप्शन को देखना है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दे रखा है, जैसे 10 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो फटाक से क्या करना है 2 में से, यहाँ देखो 10 जो ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से देखना, और 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 10 एक कम कितना हो जाएगा 10, 10 एक कम 10 हो जाएगा और 2, और 10 में से कितना घटा देना यही 2 घटा देना, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8। तो हमारा जो अपना जो फॉलो कर रहे थे, वो हमारा जो नियम जो फॉलो कर रहे थे हमारा नियम लागू हो गया पहले सवाल पर, तो हमारा जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो ये जो सवाल आपके समझ में आया होगा, तो पहले क्या करना है, ये 2 में से को घटाना है, फिर घटाओगे तो 10 एक कम 10 हो जाएगा, फिर 2 से 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको आप सभी को क्या करना है लगा के जाना है। और इसी तरीके से अगला जो रीजनिंग का सवाल है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए थे 9 जून को। भाई 9 जून वाले देखेंगे तो उनको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे ही सवाल आए थे सेम टू सेम। तो कह रहा है कि उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आकार श्रृंखला को तारकीय रूप से पूर्ण करेगा। जैसे आपका दे रखा है S2L, जैसे यहाँ पास ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे निष्ठ ये यहाँ से, तो यहाँ पर दे रखा है कितना दे रखा है S2L कामा P6N दे रखा है, इसी तरीके कामा लगा हुआ है, M18P दिख रहा है, इसी तरीके से दिख रहा है J54R दिख रहा है, इसी तरीके से G कितना दिख रहा है 162T। इसी तरीके से अगला हमें क्या करना है फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से मित्रों देखेंगे तो यस कितने पर होता है, ध्यान से देखेंगे यस जो होता है हमारा है 19 पर कितना होता है, कितने पर होता है देखो पहली बात तो यहीं से देखो 2 में कितने की गुणा हुई 2 3 6, 2 में 3 की गुणा हुई 6 हो गया, और 6 में 3 की गुणा होगी तो 6 3 कितना हो जाएगा 6 3 हो जाएगा 18, और 18 में जब 3 की गुणा होगी तो 18 3 54 हो जाएगा, और 54 में जब 3 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। और जब मित्रों जब 162 में जब पुनः 3 की गुणा होगी तो यहाँ पर देखो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 3 18 का 8 हो जाएगा, ऐसे चलेगा 1 और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 486 देखेंगे किस में दिख रहा है ऑप्शन, चौथे में दिख रहा है और दूसरे में दिख रहा है। तो
तो हमारा अभी भी राइट आंसर नहीं आया हुआ है। तो अब देखेंगे यस कितने पर होता है, ABCD में यस जो होता है 19 पर होता है, पी कितने पर होता है 16 पर होता है। इसी तरीके से देखेंगे तो यस 19 में से कितने घटे, 19 था, 19 में से 16 बचे, 16 17 18 19, 3 घट गए। इसी तरीके से देखेंगे आपको क्या देखेंगे, इसी तरीके से यन कितने पर होता है 14 होता है, यन कितने पर 14, यम कितने पर 13। ये ऐसे देखेंगे पी 16 पर है और जैसे इसको देखा इसी तरह अगले वाले को देखेंगे। इसी तरीके से मैं 3 की क्या रहता है, इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट में तो यन कितने पर होगा, यन आपका होगा कितने, यन और यम में देखेंगे तो यन कितने पर होता है, यन होता है आपका कितने पे, यम जो होता है 13 पे होता है और यन कितने पर होता है 14 पे होता है यन जो। तो आपको कुछ ऐसे चलना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे चल रहे थे कि यस और पी के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो इधर से ही देखेंगे यस और पी के बीच में कितने का अंतर है, 3 का माइनस का। इसी तरीके से देखेंगे पी और किस में देखेंगे, इसी तरीके देखेंगे पी और यम में, पी और किस में देखेंगे, यम में देखेंगे कितने का अंतर है। तो पी 16 पर होता है, यम कितने पर होता है 13 पे, ये कितने पर 16 पे। तो 13 16 में से 13 देखो 13 देखो 14 15 16, 16 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। इसी तरीके से इस पी में पी से किस पर जाएंगे, इसी जैसे देखो इस पर गए यस से पी पर गए और पी से किस पर गए यम पर गए और अब यम से किस पर जाएंगे, यम से जाएंगे जे पर। तो यम 13 पर होता है, जे पर कितना होता है, जे कितने पर, आप देखो ये जे जो आपका होता है देखो कितने 10 पर होता है, कितने पर होता है 10 पर होता है। उसके बाद जे के बाद किस पर जाओगे, जे के बाद जाओगे आप जी पर, कितने पर जाओगे जी पर। तो जी कितने पर होता है 7, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। और इसी तरीके से और 7 में से जब किस पर जाओगे, 7 में से जब 3 घटाओगे, जब 7 में से कितना घटेगा 7 में से 3, तो यहाँ बचेगा 4 और 4 पर क्या आता है, 4 पर आपका आता है डी, कितने कौन सा आता है ऑप्शन अगला, 4 पर आता है डी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन 8 कितना डी 486 बी आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन कितना आएगा, अगला जो आएगा डी 486 बी आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बात समझ गए होगे, 3 गुणा कर लेना है, पी एस से पी और पी से यम और यम से जे और जे से जी और जी से आगे आ जाओगे डी पर ऑप्शन पर। ये आपको सवाल को समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।